वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर मतलब स्पेशल रूप से जो इंटेंसिव आपका रिवीजन हो रहा है मतदाता सूचियों का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर व्हाट? मतदाता सूचियों का जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है वो कार्य चल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबरें तो लगातार ही आ रही थी इसको लेकर के, क्योंकि विपक्ष विरोध कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई ये तो होना ही होना है। पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन पहले जो होता था वो सामान्यतः कमरों में बैठ करके, और बीएलओ साहब और कुछ नेता लोग बैठते होंगे, जैसा भी होता रहा है। इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से कभी नहीं हुआ। इस बार ये सकारात्मक बात है कि अब मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, पारदर्शिता का ज़माना है और नरेंद्र मोदी का ज़माना है, जिससे कोई चीज़ अब छुपेगी नहीं। आप गलत कर रहे हो, आप पकड़े जाओगे और आपको सज़ा होगी। अभी एक काम हुआ है एसआईआर के तहत। एक घटना सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। रामपुर में जब बीएलओ इसके लिए फॉर्म वगैरह भरने के लिए गए होंगे, तो नूरजहां नाम की एक महिला ने अपने 2 बच्चों का झूठा नाम उसमें जुड़वाया, या कि उसने ये नहीं बताया कि मेरे ये दोनों बच्चे अब यहाँ ना होकर के अन्यत्र जा चुके हैं। उसके जो दोनों बच्चे हैं वो आमिर और दूसरा एक बच्चा रहता है। इस तरीके से इन दोनों बच्चों को वो नाम जुड़वाने में सफल हो जाती है। इतना ही नहीं करती है, बल्कि वह आमिर और दानिश खान ये दोनों लड़के रहते हैं। ये दोनों दुबई में रहते हैं और वही दुबई में ही बस गए हैं। लेकिन नूरजहां माँ ने उन दोनों बच्चों का नाम भी रखवाया, उनके फर्जी हस्ताक्षर भी खुद ने कर दिए और उनको फॉर्म दे दिया। जब फॉर्म चोरी तब पकड़ में आई, गड़बड़ी तब पकड़ में आई, मामला तब पकड़ में आया जब वो जो बीएलओ था, का जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, जो ये सब काम कर रहा, वो जब उनको डिजिटाइजेशन करने गया, अर्थात उनको डाउनलोड करने गया, तब पकड़ में आया कि ये तो पहले से ही यहाँ से जा चुके हैं। पासपोर्ट नंबर, आधार के आधार पर बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ गई। उसके बाद में ये बात जब वहाँ के ज़िला कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी के सम्मुख लाई गई, तो उन्होंने इसके लिए पुलिस रिपोर्ट करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज हो गई और बीएनएस की धारा 237, 318(2) व जनप्रतिनिधित्व की धारा 31 के तहत ये चाची के खिलाफ, अर्थात नूरजहां के खिलाफ एफआईआर हो गई। उन दोनों बच्चों जो विदेश में हैं उनको भी नामजद उसमें किया गया है। अब जेल की हवा खाने के लिए वो वहाँ से आगे बढ़ चुके होंगे। इस तरीके से हमारा अभी जो एसआईआर का कार्य चल रहा है, ये सबके लिए भी एक संदेश है कि जो सही हो उसी को बुलाया जाए, जो सही हो उसी को किया जाए। यदि आप गलत करते हैं तो आज नहीं तो कल शाम तक ही, या कि 11 दिसंबर तक ही, जबकि ये अंतिम दिवस होगा, या कि उसके बाद में जब ये उसका रूप बाहर आएगा और उसके बाद में दावे आपत्ति होगी, तब पकड़ में आ जाएंगे। नहीं तो बाद में भी पकड़ में तो आना ही आना है। इसलिए सही काम करें। जो मर गए हैं उनको आप उनको अलग करवाएं। आपका नाम 2 जगह पर है तो एक जगह से नाम कटवाएं। स्वयं आगे बढ़ करके इस मतदाता सूची के शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग करें, वरना आप भी अगले नूरजहां हो सकते हैं। भारत माता की जय।